तो ये जो सिस्टम है इसको भी बारीकी से अगर देखें आप, तो इस सिस्टम का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो यहाँ रह करके जो नियम कायदे कानून बनाए, जो सिस्टम तैयार किया, उसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पुलिस बनाई, तो उनको पता था कि जब हम इस देश को लूटेंगे, गुलाम बनाएंगे और इस देश की जनता जो है वो भूखी, नंगी और कंगली हो जाएगी, गरीब हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे भूखे, नंगे और कंगले समाज में तमाम तरह का अपराध पनपेगा, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पैदा होंगी। अब उन गड़बड़ियों का शिकार जो है वो लोग ना हो जाएं जो सिस्टम के मालिक हैं। तो इसलिए उन्होंने पुलिस बना दी कि भाई हमारे लूट और हमारी अत्याचार के कारण पब्लिक में जो तमाम तरह के दंगे, बवाल और परेशानियां और अपराध बढ़ रहा है, उसको तुम कंट्रोल करो। तो उन्होंने जगह जगह थाने खुलवा दिए, पुलिस बना दी। तो पुलिस का काम यही था कि जो शोषित, पीड़ित, कमज़ोर, गरीब आम जनता है, हालांकि उसकी वो जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, उसका कारण वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस को बनाया है, लेकिन अब उनको मेन कारणों को तो कभी हल करना नहीं है, क्योंकि मेन कारण तो वही लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस बना दी कि भाई तुम जो है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कुछ हो जाए, तो तुम उसको भी एक कमाई का जरिया बना लो। तो इस तरह से उन्होंने पुलिस बना दी, तो थाना पुलिस की कमाई शुरू हो गई। फिर उनको पता था कि सबसे बड़ा अन्याय तो हमने यही कर दिया है भारत के साथ कि एक देश पर आके ज़बरदस्ती उसको गुलाम बना के उस पर हम शासन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अन्याय तो यही है। लेकिन ऐसे लोगों ने न्यायालय खोल दिए कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो वहाँ यहाँ आकर के न्याय ले ले। इसीलिए भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों की अदालतें थी उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा न्याय तो यही है कि तुम हमारे देश से चले जाओ, हमको गुलाम बनाना, हमें लूटना बंद कर दो। सबसे बड़ा न्याय तो यही होगा। तो इस तरह से देखा जाए, फिर मतलब जो उन्होंने अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया, जिसको आज़ादी के बाद से हमारे ही देश के लोग चला रहे हैं, सिस्टम वही है, नियम कायदे कानून और नीतियाँ भी वही हैं, बस उसको चलाने वाले बदल गए। इसीलिए जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अब मान लीजिए आप IAS, IPS, PCS बन गए, तो आप तुरंत जो है वो पब्लिक के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यानी जैसे ही आप इस सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों को गुलाम बनाया जाए, उनको लूटा जाए और उन पर शासन किया जाए। इसलिए इस सिस्टम से चाहे जितना अच्छा आदमी जुड़ जाए, इस सिस्टम का अंग बनते ही वो पब्लिक के खिलाफ हो जाएगा और वो उससे दूर भी हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जो भी क्षेत्र है। अब जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो अब डॉक्टर बनते ही आप पब्लिक की समस्याओं से दूर हो गए। बीमारियां क्यों फैल रही हैं, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, लोगों के बीमारी से क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, समाज का क्या हाल है, जो एक अधिकतर तबका है समाज का जिसके पास इलाज के लिए पैसा ही नहीं है, वो इलाज कैसे कराएगा, इन सब से आपका कोई मतलब नहीं है। आप उनके सिस्टम में शामिल हो गए, एक डॉक्टर बन गए। अब आपका काम सिर्फ ये है, घोड़ा गाड़ी बंगला खड़ा करना, खूब पैसा कमाना और अपना मौज करना उनके सिस्टम से जुड़ के। तो ये इतिहास उठा के भी अगर हम देख लें, तो जो उनके सिस्टम से, लूट वाले सिस्टम से जुड़ गया, उनको तो उन्होंने थोड़ी बहुत सुविधा दे दी, जीने का अधिकार दे दिया। लेकिन जिसने उनके लूट और झूठ और फरेब पर टिके हुए सिस्टम को बदलने की बात की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनको उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान एक है और इंसान जो है उसके सुख दुख भी एक हैं, उसकी ज़रूरतें भी एक हैं, लेकिन इस सिस्टम ने जो है वो इंसान को इंसान के विरुद्ध खड़ा कर दिया है, इंसान को इंसान का ही दुश्मन बना दिया है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अदालतों की। अब आप अदालत चले जाइए, अब एक दुखी पीड़ित आदमी जो है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो अदालत की चौखट पे गया। अब वहाँ जाते ही वो सबसे पहले उसका सामना जो है वो वहाँ के अधिवक्ता से होता है। अब अधिवक्ता भी एक इंसान है और वो जो आया है उसका मुवक्किल वो भी एक इंसान है, दोनों इंसान हैं।
लेकिन अब देखिए सिस्टम कैसे लड़वाएगा उनको। अब अगर अधिवक्ता जो है उसको सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा मिलती नहीं है किसी तरह की, ना पेंशन, ना भत्ता, ना तनख्वाह, उसको एकदम राम भरोसे जो है छोड़ रखा है अधिवक्ताओं को। और जबकि ये बात सरकार अच्छी तरह जानती है कि ज़्यादातर जो समाज के जो शोषित, पीड़ित, कमज़ोर तबके हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा अन्याय होगा। भाई ये तो एकदम जाहिर सी बात है। तो जो इस तरह के गरीब, शोषित, पीड़ित और कमज़ोर तबका जो है उसी को सबसे ज़्यादा न्याय की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा आदमी जब आएगा तो वो अधिवक्ताओं की ज़्यादा फीस कहाँ से दे पाएगा, कोर्ट फीस कहाँ से दे पाएगा, स्टाम्प फीस कहाँ से दे पाएगा, इतने खर्चे जो करने पड़ते हैं न्याय को हासिल करने के लिए वो कहाँ कर पाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं था कि लोगों को न्याय दिया जाए, उनका तो ये था कि दुनिया भर में जो अन्याय हो रहा है, जोर जुल्म हो रहा है, उस जोर जुल्म पर हम एक अपना कारोबार खड़ा कर लें। तो वो अदालतों के रूप में उन्होंने एक कारोबार खड़ा कर लिया कि जो समाज में तमाम तरह का अत्याचार हो रहा है उससे पीड़ित होकर लोग आएंगे और यहाँ पे उनका एक अलग ही प्रकार का उत्पीड़न होगा। 20 साल मुकदमे चलते रहेंगे, पैसा फूंक जाएगा, आदमी का समय, ऊर्जा, पैसा सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिला करके तो ये मतलब अदालतों का हाल हो गया। अब देखिए, अब अधिवक्ता हैं तो उनको कोई सुविधा तो मिल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुवक्किल से ही पैसा लेंगे। भाई अगर नहीं लेंगे तो वो आ नहीं पाएंगे, अपने लिए क्या खाएंगे, बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे, तो उनकी मजबूरी है कि मुवक्किल से पैसा लेना। अब वो किसी न किसी तरह से पैसा लेके मान लीजिए उन्होंने उसका मुकदमा डाल दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि मुकदमों का हाल आप देख रहे हैं, हजारों लाखों मुकदमे हैं, अदालतें और स्टाफ कम पड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह 20 साल मुकदमे चलते रहते हैं। तो चाह कर भी जो न्याय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो न्याय देने के लिए है नहीं। इसलिए अधिवक्ता जो है वो उस मुवक्किल का काम करा नहीं पाता है। तो मुवक्किल को लगता है कि अधिवक्ता ने हमको चीट कर दिया, इसने पैसा तो ले लिया लेकिन हमारा काम नहीं कराया। और अधिवक्ता ये सोचता है कि भाई मैंने अगर इससे पैसा लिया तो मैंने तो पूरी मेहनत की, पूरा इसका मुकदमा तैयार किया, इसकी वहाँ जाके पैरवी की, अब लेकिन जब यहाँ से ही नहीं हो रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ये लड़वा देता है सिस्टम। इसी तरह से भगत सिंह ने जो है इस पर एक बात भी कही थी। एक भगत सिंह का एक कोट है, तो वो बहुत ही गहराई से और अच्छी तरह समझने वाला कोट है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, संपूर्ण में रह रहे हैं, जो जिसके जो घटक हैं, यानी संपूर्ण मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो समाज है, जो सिस्टम है, जो दुनिया है, ये एक संपूर्ण है और इसके जो घटक हैं वो इंसान है। तो संपूर्ण के खिलाफ ही उसके घटक सक्रिय हैं, यानी जो संपूर्ण है, जो समाज है, दुनिया है, उसी को जो है उसके नुकसान पर ही वो पनपते हैं। अब जैसे अब डॉक्टर तभी पनपेगा जब बीमारियां और बीमार बढ़ेंगे, और ये होता चला आ रहा है। अब देखिए ये कैसा मेडिकल साइंस का विकास है कि मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो बीमारियां भी बढ़ गई और बीमारों की संख्या भी बढ़ गई, अस्पताल बड़े बड़े हो गए, दवाइयाँ बढ़ गई। ये किस तरह का मेडिकल साइंस का विकास है। मेडिकल साइंस की तरक्की तो तब मानी जाएगी जब लोग बीमारी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ जीवन जिए और अपनी कुदरती मौत मरें, अप्राकृतिक मौत कोई ना मरे, सब स्वस्थ रहें, बीमार और बीमारियों का नामो निशान ना हो या बहुत ही नाम मात्र का हो, तब कहेंगे हाँ मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया। लेकिन यहाँ मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ साथ जो है बीमारियाँ, बीमार, अस्पताल, ये सब भी ये उससे ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो ये स्थिति है। इसी तरह से अदालतें खुली, कहने लगे ये अपराध को कंट्रोल करने के लिए हमने कानून बनाए हैं और न्याय देने के लिए लोगों को अदालतें खोली हैं, न्यायालय खोले। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि जैसे जैसे अन्याय को कंट्रोल करने वाले नियम, कायदे, कानून, अदालतें ये सब खुले तो अपराध और अन्याय भी बढ़ गया। और हालत ये हो गई कि इतने ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं, इतने केस हो गए, इतने अपराध बढ़ गए कि अदालतों से संभल नहीं रहे हैं। करोड़ों करोड़ मुकदमे बता रहे हैं कि एक एक जज के ऊपर जो 20-20 हज़ार मुकदमे आ गए हैं। तो कहाँ से कर पाएगा वो उनको, तो वो तो फिर 20 साल 50 साल पेंडिंग रहेंगे ही, और उसमें किसी का नुकसान नहीं है, उसमें सिर्फ पब्लिक का नुकसान है। मुवक्किल जो बेचारा जा रहा है, जो क्लाइंट है,
वो लड़ते लड़ते तवा बर्बाद हो जाता है, उसको जिस समय न्याय चाहिए था वो मिलता नहीं है। आपका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये मतलब कारणों से इसका कोई लेना देना हाँ, नहीं ये है। मतलब समस्याएं जो हैं उनके कारणों पर कभी नहीं जाते, हाँ, ये ना सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये लोगों के दुखों पर, लोगों की तकलीफों पर, लोगों की परेशानियों पर अपने कारोबार तो खड़े कर लेता है, लेकिन उनके जीवन में कष्ट क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं, बीमार क्यों होते हैं, अन्याय क्यों होता है, अपराध क्यों होता है, अन्याय क्यों होता है, अपराध क्यों होता है, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है, तमाम तरह की गड़बड़ियां क्यों हैं, उनके कारण क्या हैं। ना उनके कारणों को ये कभी आपके सामने रखते हैं, ना उन कारणों के निदान के लिए कभी कोई काम करते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा करने चलेंगे तो इनका ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ये पूरा सिस्टम जिन्होंने झूठ और फरेब पे टिका रखा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, वही तो इन सब समस्याओं के जिम्मेदार हैं। अभी आपने कहा कि जो नियम कायदे कानून अंग्रेजों के ज़माने में थे वही आज भी चल रहे हैं, और वो नियम कायदे कानून थे जिन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका दिया। बिल्कुल। तो क्या आज भी अगर कोई भगत सिंह पैदा होगा तो उसको भी फांसी पे लटका दिया जाएगा? क्यों नहीं लटका दिया जाएगा? जब नियम कायदे कानून वही हैं जिनसे देश चल रहा है, वो CPC, CRPC, IPC, ये सब जब उन्हीं अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जिन अंग्रेजों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को गोली मरवा दी या फांसी पे चढ़वा दिया, तो फिर आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? अच्छा, ये नहीं समझ में आया कि एक गुलाम देश के भी नियम कायदे कानून वही थे, सिस्टम वही था, और एक आज़ाद देश का भी नियम कायदे कानून और सिस्टम वही है। ये कैसे संभव हो गया?